Hello friends, welcome to Analytics IAS Academy and welcome to our civil services classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation, dear friend. And in same series of lectures, again I am here with you people to discuss one very important issue, dear friend. The issue is that marks और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। इसके बारे में ऑलरेडी हम एक सेपरेट सेशन में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब वो जो टॉपर्स हैं उनके फाइनल मार्क्स भी आ चुके हैं दोस्तों। तो जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए हम सबके माइंड में एक आइडिया रहता है कि हमें भी टॉपर बनना है। तो देखिए कितने मार्क्स लाकर आप भी एक टॉपर बन सकते हैं, कितने मार्क्स लाकर आप इंटरव्यू कॉल ला सकते हैं। और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं या जो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं वो कितना मैटर करते हैं दोस्तों। इस सेशन में हम ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये मार्क्स की डायमेंशंस है क्या, कि कैसे आप कई बार मेंस में अच्छे मार्क्स लाकर भी फाइनल आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि शायद इंटरव्यू में आपके मार्क्स कम रहे, और कई बार इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाकर भी आप एक अच्छी रैंक सिक्योर नहीं कर पाते क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स काफी कम रहते हैं। तो देखिए मेरा नाम पंकज शुक्ला है दोस्तों और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के साथ लास्ट मोर देन 1 डिकेड से मैं जुड़ा हुआ हूं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज है दोस्तों, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मेरे साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के सेशन की दोस्तों। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि देखिए ये मार्क्स हैं टॉपर्स के और देखिए ये मार्क्स अब डिस्क्लोज हो चुके हैं दोस्तों। रैंक 1 हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया। रैंक 1 है शक्ति दुबे जी की जो प्रयागराज की रहने वाली है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्क्स जो शक्ति दुबे जी के हैं मेंस में जो टोटल मार्क्स है दैट इज 843 डियर फ्रेंड। और पर्सनालिटी टेस्ट जिसे आप इंटरव्यू बोलते हैं उसमें इनके जो मार्क्स हैं दैट इज 200 एंड विद दीज मार्क्स 1043 मार्क्स 1043 मार्क्स के साथ इन्होंने फर्स्ट रैंक क्या की है, सिक्योर की है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए मेंस में अगर आप 850 के आसपास स्कोर करते हैं दोस्तों, ये सारे मार्क्स अगर आप यहां पर देखें तो समथिंग अबव 850 इफ यू आर स्कोरिंग। हालांकि ये मार्क्स ईयर आफ्टर ईयर क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो 850 के आसपास अगर आप मेंस में मार्क्स लाते हैं तो आप एक इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आप फाइनल सिलेक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यदि आपको इंटरव्यू में बहुत कम नंबर नहीं आते हैं दोस्तों। पर यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए रैंक 2 और रैंक 3 यहां पर आप देखिए इन दोनों के जो मार्क्स हैं, दोनों के मार्क्स क्या हैं, सेम है दोस्तों 1038 एंड 1038। तो देखिए यहां पर आप समझेंगे कि देखिए जब दोनों के मार्क्स टोटल मार्क्स सेम है तो कैसे ये डिसाइड हो रहा है कि रैंक 2 किसकी है और रैंक 3 किसकी है दोस्तों। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके टोटल मार्क्स क्या होते हैं, सेम होते हैं दोस्तों, उस केस में ट्राई ब्रेक का सहारा लिया जाता है दोस्तों। और ये देखा जाता है कि जीएस के 4 जो पेपर्स हैं, ऑप्शनल का पेपर हटाकर जीएस के जो 4 पेपर है दोस्तों, एसे का पेपर और इस तरह के जो पेपर है जो आपके कंपलसरी पेपर है दोस्तों, उसमें किसके मार्क्स ज्यादा है दोस्तों। सो जीएस के 4 पेपर में और एसे के पेपर में अगर आप देखें तो इनके मार्क्स कितने हैं, 851 है दोस्तों। तो यहां पर देखिए ये देखा जाता है कि आप जो कंपलसरी पेपर्स हैं उसमें आपके मार्क्स कितने हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि किसकी रैंक 2 होगी और किसकी 3rd होगी। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी देखिए 1027 1027 1027 टोटल जो मार्क्स हैं वो सेम है। और फिर आप डिसाइड कर रहे हैं 9th 10th और 11th रैंक किसकी होगी, 1025 डियर फ्रेंड 1023। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कई बार कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं, जो टोटल मार्क्स हैं वो सेम है दोस्तों, पर उसके बाद भी कंपलसरी पेपर में किसके नंबर ज्यादा है दोस्तों। ऑप्शनल के मार्क्स को हटाकर कंपलसरी पेपर में जो मार्क्स है किसके ज्यादा हैं, उसके हिसाब से फाइनली डिसाइड हो रहा है कि किसकी रैंक हायर होगी दोस्तों। यहां पर एक बात जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, देखिए वो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए यहां पर हेमंत के मार्क्स को हम देखते हैं और देखिए इनके जो मार्क्स है दोस्तों, इनके जो मार्क्स हैं कितने हैं, 863 है दोस्तों। कहीं ना कहीं इनके जो मार्क्स हैं टॉपर से भी 20 मार्क्स क्या है, ज्यादा है दोस्तों। बट इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं वो 162 है दोस्तों। तो देखिए यहां पर आप ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि कई बार इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं दोस्तों। मेंस के मार्क्स आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं, हालांकि जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं वो आपकी रैंक को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो देखिए यहां पर हालांकि जो टॉपर है उनसे 20 नंबर इनके क्या है,
ज्यादा हैं लगभग, ठीक है। 843 इनके मार्क्स हैं मेंस में टोटल, और 863 इनके मार्क्स हैं मेंस में टोटल। बट देखिए इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं थोड़ा सा कम है, इनके इंटरव्यू मार्क्स इतने हैं 200 है। तो इस बात को आप फिर से देख सकते हैं रैंक 4 के कॉन्टेक्स्ट में। मेंस में जो इनके मार्क्स हैं 825 है दोस्तों, शायद इनके जो मार्क्स से हैं उनसे 40 नंबर कम है, बट इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं 210 मार्क्स हैं, और इससे आपकी जो रैंक है वो कितनी है 4 है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग डियर फ्रेंड। ये डायमेंशन मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन रही है वो आपके मेंस के जो टोटल मार्क्स हैं और इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स हैं उनके बेसिस पर बन रही है। मेंस में आप बेहतर परफॉर्म करिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आपके मेंस के मार्क्स से डिसाइड होता है। क्योंकि अगर मेंस में आपके कम मार्क्स हैं और आप क्वालिफाई कर भी गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो भी देखिए फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम होगा या नहीं होगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो मेंस में आपको अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है दोस्तों। बट इंटरव्यू भी बहुत मैटर करता है, किस कॉन्टेक्स्ट में, आपकी फाइनल रैंक को डिसाइड करने में। सिलेक्शन तो हो रहा है आपका, बट फाइनल रैंक को डिसाइड करने में इंटरव्यू के मार्क्स काफी मैटर करते हैं दोस्तों। और देखिए कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कितने नंबर मैं ला लूं, कितने नंबर आ जाएं कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का टॉपर बन सकता हूं दोस्तों। देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, साल दर साल ये जो टॉपर्स के मार्क्स हैं ये वेरी करते हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे लास्ट 10 ईयर की बात करूं, लास्ट 10 ईयर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017। देखिए लास्ट 10 ईयर से अगर आप कंपेयर करें तो विथ लो मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स, इस साल के जो टॉपर हैं उनके जो मार्क्स हैं दोस्तों, कितने मार्क्स हैं 1043। इस मार्क्स के साथ आपने इस एग्जाम को टॉप किया है। डेफिनेटली डियर फ्रेंड, हर साल ये जो मार्क्स होते हैं ये वेरी करते हैं। देखिए 2023 में 1099, 94, 1105, 1054। सो दिस ईयर परहैप्स इट वाज लोएस्ट, हाईएस्ट वाज ईयर फ्रेंड। यहां पर आप देख सकते हैं अनुदीप दुर्शक्ति, इन्होंने ये जो मार्क्स लाए 2017 में दोस्तों, पिछले 10 सालों में देखिए लास्ट 10 ईयर में दिस वाज द हाईएस्ट मार्क्स डियर फ्रेंड। ये मार्क्स कितने हाईएस्ट है। तो देखिए ये जो मार्क्स होते हैं कि कितने नंबर के साथ आप इस एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। देखिए उस साल पेपर का लेवल क्या रहा, सीट क्या रहा, बहुत सारे पैरामीटर्स इसको डिसाइड करते हैं। और ईयर आफ्टर ईयर ये क्या करता है, वेरी करता है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए इंटरव्यू किस तरीके से आपकी फाइनल रैंक को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंस रखता है। और यहां पर देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देखिए एग्जांपल्स ऐसे हैं जब आपके मार्क्स, देखिए आपके मार्क्स टॉपर से ज्यादा है दोस्तों, बट शायद इंटरव्यू में मार्क्स थोड़े से कम हो गए और उस वजह से रैंक आपकी क्या आ रही है 13 आ रही है। यहां पर देखिए इंटरव्यू में मार्क्स कितने हैं, एनीथिंग अबव 180, 185 यू विल फाइंड इट इज अ गुड मार्क्स, ठीक है। एनीथिंग अबव 180, 185 इज गुड मार्क्स। अदरवाइज मेंस में आपके नंबर काफी ज्यादा होने चाहिए। यहां पर देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देखिए जनरल कैटेगरी में हमने बताने की कोशिश की है कि देखिए लास्ट ईयर दोस्तों जो रैंक थी इसमें जो टॉप थी वो 3rd रैंक थी दोस्तों, ठीक है। इंटरव्यू में मार्क्स 190 थे और मेंस में जो मार्क्स थे 875 थे। इस साल अगर आप देखें तो रैंक 6 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हाईएस्ट रैंक है। और इनके देखिए जो मार्क्स हैं, इनके मार्क्स अगर आप मेंस में देखें तो शायद इस साल के टॉपर से भी क्या है ज्यादा है, 856 है। और अभी मैंने आपको टॉपर के मार्क्स दिखाए थे मेंस में, दैट इज 843। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से अगर इतने ही नंबर इंटरव्यू में मिल गए होते, ठीक है, तो शी कुड हैव बीन टॉपर डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे टॉपर्स के मार्क्स, देखिए यहां पर देखिए इनके मार्क्स टॉपर से मेंस में ज्यादा है, बट इंटरव्यू में मार्क्स लगभग 24 नंबर क्या है कम है। और अगर ये मार्क्स मिल गए होते हैं तो परहैप्स ये इसमें क्या हो सकते थे, टॉपर हो सकते हैं। इंटरव्यू के मार्क्स किस हद तक मैटर करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं। लगातार देखिए यहां पर आप देखिए मेंस में जो मार्क्स है 753 है, 774, 773, 752, but exceptionally good marks dear friend, anything above 200 marks, that is exceptionally good marks. So mains में भले ही नंबर थोड़ा सा कम रहे हो, बट इंटरव्यू में मार्क्स, पर्सनालिटी टेस्ट में जो मार्क्स हैं ये 210, 215 के आसपास हैं। तो देखिए इस तरह से आप इस बात को समझिए कि इंटरव्यू के भी मार्क्स बहुत क्या करते हैं, मैटर करते हैं। और देखिए जब भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार आप देखिए यही चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप टॉप कर जाएं, आईएएस आप बने, ठीक है। तो अभी तो वो कैटेगरी नहीं आई कि कितने नंबर तक
आईएएस का लोकेशन हुआ है, कितने नंबर तक आईपीएस का हुआ है। बट देखिए सबकी जर्नी दोस्तों, हर एस्पिरेंट की जर्नी क्या है, अलग अलग है दोस्तों। जो टॉपर है उनका 5वां अटेम्प्ट है, उन्होंने बताया कि लगभग 7 साल का टाइम उन्होंने इस एग्जामिनेशन को दिया दोस्तों। जो सेकेंड रैंकर है उनका 3rd अटेम्प्ट है, उन्होंने बताया कि देखिए वो सीए हैं और सीए का एग्जाम आप समझते हैं कि देखिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। और उसके बाद भी देखिए आपने अपनी लाइफ के 3-4 साल इस एग्जाम को शायद उससे भी ज्यादा दिए दोस्तों। तो हर एस्पिरेंट की जो जर्नी है वो अलग अलग है दोस्तों। बट जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके माइंड में एक क्लियर विजन होना चाहिए, आपके माइंड में वो कमिटमेंट होना चाहिए दोस्तों, और आपके माइंड में जो रूल्स ऑफ गेम है बहुत ही क्लियर होने चाहिए दोस्तों। कि प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है देखिए एक तरह से वनडे एग्जामिनेशन है दोस्तों। एक दिन में ही आपको जाकर अपना सारा इंटेलिजेंस, अपना सारा हार्डवर्क आपको शो करना है दोस्तों। मेंस का जो एग्जामिनेशन है कहीं ना कहीं वो एक टेस्ट मैच की तरह से दोस्तों, 5-6 दिन में आप जाकर अपने एग्जाम देते हैं दोस्तों। और जो पर्सनालिटी टेस्ट है 30-35 मिनट की वहां पर बात होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट जो आपका जो आप 2020 बोलते हैं ना, देखिए उस तरह का एग्जामिनेशन दोस्तों। तो आपको अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, यही इस सेशन का उद्देश्य था दोस्तों, ये बता पाना कि किस तरह से देखिए जो मार्क्स हैं ये मैटर करते हैं दोस्तों। और देखिए अगर आप 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस अकेडमी आर गोइंग टू लॉन्च आवर फाउंडेशन बैच दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 5th of May दोस्तों। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और सारी डायमेंशंस, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, सीसैट, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, सबको एक ही कोर्स में हमने कंबाइन किया दोस्तों। इसको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू फॉर ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।